जय हिंद गाइस। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कंप्लीट करेंगे इम्पॉर्टेंट वायसरॉय ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने में हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलो शुरू करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया? फर्स्ट वायसरॉय कौन थे हमारे इंडिया के? दैट इज़ लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के मेन इवेंट की बात की जाए तो इनके समय 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। 1860 में इंडियन पैनल कोड आया था, है ना, और विडो रीमैरिज एक्ट भी हुआ था। ठीक है, ये 3 चीज़ हुई थी। सो फर्स्ट वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज टेन्योर वॉज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 पास्ड? किसके टेन्योर में 1861 एक्ट पास हुआ था? दैट इज़ लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की हमने बात करी है अभी, है ना, कि 1857 में इनका ये वायसरॉय थे। IPC 1860 इसमें आया था। विडो रीमैरिज एक्ट भी आया था इनके टाइम में, है ना। ठीक है, तो द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 रिस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज एंड मार्क बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। द वर्नेकुलर प्रेस एक्ट पास्ड बाय विच वायसरॉय? वर्नेकुलर प्रेस एक्ट किसने पास करवाया था? दैट इज लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन की बात की जाए तो इन्होंने वर्नेकुलर प्रेस एक्ट पास करवाया था और 1877, है ना, और सेकेंड अफगान वार भी इन्हीं के टाइम में हुआ था और दिल्ली दरबार भी इन्हीं के टाइम में हुआ था, फर्स्ट 1877 वाला। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1877 78 इन दोनों के मतलब ज़्यादा तो मैं 78 ही मानती हूँ, 1878, बट कई बुक्स में 1877 भी लिखा है तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो 1878 याद रखिएगा। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट। क्वेश्चन की बात की जाए, विच वायसरॉय इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? कौन कहते हैं वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर को कहते हैं हम? दैट इज़ लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1881 के दौरान सेंसस लॉन्च किए थे। पहला ऑफिशियल सेंसस था हमारा, है ना। सेकेंडली इन्होंने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था, जिसमें क्या था, इसमें ये था कि भाई जो इंडियंस लोग हैं वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ या कुछ नहीं बोल सकते। मतलब कुल मिला के इंडिया को कंट्रोल कर रहे थे ताकि वो ब्रिटिश के बारे में कुछ गलत ना बोले और उनकी आज़ादी, राइट ऑफ स्पीच को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। तो जो लॉर्ड रिपन जी थे इन्होंने इसे रिमूव करवा दिया। ठीक है, और इसलिए इनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कहते हैं। ठीक है, लॉर्ड रिपन इज क्रेडिटेड विद प्रमोटिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 1882, एम्पावरिंग म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड लोकल बॉडी। और इन्होंने म्यूनिसिपैलिटीज़ और लोकल बॉडीज़ को भी एम्पावर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ? किसके टेन्योर में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था? दैट इज लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 पे। ठीक है, और इनके समय हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के टेन्योर देखा जाए तो इनका टेन्योर था 1899 से 1905 तक। क्लियर है? The partition of Bengal was carried out by Lord Curzon in 1905 for administrative reason but was widely seen as a divide and rule policy. डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इन्होंने चलाई थी, डिवाइड करना और फिर भड़काना, है ना। तो इसके कारण हमारा बंगाल डिवाइड होता, पर ऑफिशियली उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव के कारण हम अलग कर रहे हैं बंगाल को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वॉज पास्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ, दैट इज लॉर्ड कर्जन। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट किसके इसमें हुआ था? लॉर्ड कर्जन के इसमें हुआ था। लॉर्ड कर्जन passed the Indian University Act in 1904 to regulate university education, which was criticized for curbing academic freedom. Okay. Who was the viceroy when the Rowlatt Act was passed? कौन थे वाइसरॉय जब हमारा रॉलेट एक्ट पास हुआ था? दैट इज लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट की बात की जाए तो ये एक कानून था जिसमें किसी भी इंसान को, मतलब अपने इंडियंस को किसी भी तरीके से अगर वो सरकार के खिलाफ मुकदमा चलाते हुए पाए गए तो उनको तुरंत गिरफ्तार करना। और इसका मेन उद्देश्य था कि जितने भी हमारे इंडिया में जो फ्रीडम मूवमेंट हो रहे थे उसको पूरी तरह से इसको दबा देना, और इसमें इंडियन की फ्रीडम को सप्रेस करना एंड बिना वारंट के गिरफ्तार करना। और इसका अपोज पूरे ऑल इंडिया में हुआ था, और इसको महात्मा गांधी ने भी अपोज किया था। इसमें इंडेफिनाइट डिटेंशन हो रहा था, रिस्ट्रिक्शन प्रेस में हो रहा था, प्रेस का रिस्ट्रिक्शन हो रहा था, वारंटलेस गिरफ्तार कर रहे थे, है ना, और अपील भी नहीं कर सकते थे, है ना। द एक्ट डिनाइड द एक्यूज द राइट टू अपील द डिसीजन ऑफ द स्पेशल ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, सो ये चीज़ थी रॉलेट एक्ट में। इसमें लॉर्ड कैम्सफोर्ड हमारे वॉइसरॉय थे, और इन्हीं के समय इसी के तहत ये जब रूल लागू हुआ था तो पूरे इंडिया में एक अवेयरनेस का माहौल था, लाइक कि ये क्या हो रहा है, प्रेस को फ्रीडम नहीं है, इंडियन को फ्रीडम नहीं है, गिरफ्तारी हो रही है। तो अब ब्रिटिश बहुत अवेयर थी इंडियंस की एक्टिविटीज़ को लेकर। तो इसी के बैसाख में जब जलियांवाला बाग हो गया, जब बैसाख में लोग मिले फेस्टिवल मनाने के लिए, तो ब्रिटिश को लगा कि भाई इन लोग कुछ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। सो वहाँ पे बहुत लोग की हत्या कर दी गई। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। कब हुआ था? 1919 में, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वॉइसरॉय वॉज एसोसिएटेड विद द जलियांवाला बाग मैसेकर? अभी हमने इनके बारे में पढ़ा, दैट इज लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। और इन्हीं के समय पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जलियांवाला बाग में जो इंसिडेंट हुआ था तो ये बहुत दुखद घटना हुई थी, और इसको पूरे इंडिया लोग ने सहम के रख दिया था। इंडियंस लोग पूरे सहम गए थे इस चीज़ से, और इसी के खिलाफ, फिर ब्रिटिश के खिलाफ इंडियंस लोग ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। साइमन कमीशन was appointed during the tenure of, that is लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के दौरान क्या हुआ था? साइमन कमीशन आया था। और साइमन कमीशन क्यों आया था, और साइमन कमीशन था क्या? साइमन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कमेटी बनाई गई थी, जिसमें इंडिया के गवर्नमेंट एक्ट को रिव्यू करना, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स को अडॉप्ट करना, ये वाला इंडिया के लिए बनाया गया था, है ना। पर इसमें हुआ क्या था कि इसमें बना तो इंडियंस के लिए रहे थे, बट इसमें एक भी इंडियन इंक्लूडेड नहीं था। इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे, और सारे मेंबर्स ब्रिटिश थे। मतलब तुम इंडियंस के लिए कानून बना रहे हो, इंडियन का संविधान लिख रहे हो, और तुमने इंडियन को ही इंक्लूड नहीं किया उस पर। तो इसके प्रोटेस्ट में हमारे जो इंडियंस थे, इन्होंने साइमन गो बैक का नारा लगाया था। साइमन गो बैक, ठीक है। और इसका ये कब आया था? 1927 में, है ना, 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द रूल ऑफ। क्विट इंडिया मूवमेंट किसके रूल में लॉन्च हुआ था? दैट इज लॉर्ड लिंडेनथो। देख लेते हैं आंसर सही है। ठीक है, सही है। तो लॉर्ड लिंडेनथो के टाइम पे क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 1942 में, और यहीं पे इन समय वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशन चल रही थी, है ना। तो लॉर्ड लिंडेनथो की बात की जाए तो उनका टेन्योर था 1936 से 1943 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The cabinet came to India during the tenure of लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल के टाइम पे कैबिनेट कमेटी आई थी, कैबिनेट मिशन आया था। और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। 1946 में। और इसका मेन कारण क्या था आने का? इंडियन इंडिपेंडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को तैयार करना। कैबिनेट मिशन का मेन उद्देश्य था। लॉर्ड वेवल के टाइम में आया था। विच वाइसरॉय वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909? दैट इज, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड हैडिंजे। तो 1909 में जो हमारा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, तो उसमें कौन से वाइसरॉय थे रिस्पॉन्सिबल? दैट इज लॉर्ड मिंटो टू। लॉर्ड मिंटो टू। लॉर्ड मिंटो टू रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स एंड एक्सपांडेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये इस एक्ट के दौरान यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की गई थी मुस्लिम्स की। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किस एक्ट में बात की थी? 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। किस समय आया था? लॉर्ड मिंटो टू के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली के लिए ट्रांसफ़र जब हुआ था, वॉज डन अंडर किसके इसमें हुआ था? दैट इज लॉर्ड हार्डिंजे टू। लॉर्ड हार्डिंजे टू। तो अब यहाँ पे दिल्ली कब बना था कैपिटल? 1911 में। 1911 में। अब इन्हीं के समय क्या हुआ था? दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज हुआ था, दिल्ली दरबार। ठीक है, और ये इन्हीं के समय में बॉम्ब अटैक हुए थे 1912 में। ठीक है, ये 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट है। कलकत्ता से दिल्ली कब लाया गया? 1911 में। दिल्ली दरबार कब ऑर्गेनाइज किया? लॉर्ड हार्डिंजे टू के समय में, 1911 में। और बॉम्ब अटैक कब हुआ? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन के दौरान हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, और इन्हीं के समय हमारी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। सो हम लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे। हु वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? दैट इज़ लॉर्ड माउंटबेटन। और ये पार्टीशन के टाइम में वाइसरॉय थे जब इंडिया और पाक का पार्टीशन हुआ था, और ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर जनरल थे, और ये हमारे लास्ट वाइसरॉय थे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर ये सीरीज़ कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।